जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th की यूनिट 2 प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशंस का सेशन 1 हमने प्रीवियस कंप्लीट कर लिया था। सेशन 2 भी कंप्लीट हो गया था, तो आज हम सेशन 3 करेंगे। ठीक है, ये सेशन बेसिकली डिपेंडिंग है क्रेडिट चेक और ऑथराइजेशन से, कि क्रेडिट जब अप्लाई होता है तो उसके बाद क्रेडिट चेक कैसे कराया जाता है और कैसे उसे ऑथराइजेशन देनी है कि हम इस पर्सन को क्रेडिट उधार में सामान दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा ये सेशन होगा। तो ये सेशन 2 है, वो है क्रेडिट चेक एंड गेटिंग ऑथराइजेशंस। उधार में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हर किसी को उधार में सामान नहीं दे सकते। क्रेडिट पे प्रोडक्ट बेचने के लिए या क्रेडिट पे प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो हमें फुलफ़िल करनी होती हैं। मोस्ट कॉमनली आप सिबिल स्कोर आपने सुना होगा कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक करा जाता है। सिबिल स्कोर होता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस। आजकल पर्सन हर चीज़ क्रेडिट पर बाय करते हैं। ठीक है, चाहे वो जनरल प्रोडक्ट्स हो गए आपके होम के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए, व्हीकल हो गए, या कुछ भी, सब कुछ हम क्रेडिट पर ही देते हैं, तो उसके लिए सिबिल स्कोर चेक करा जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रेडिट चेक। क्रेडिट चेक का क्या मीनिंग है? क्रेडिट चेक कहते किसी हैं? क्रेडिट चेक होता है कि जब अब आपने डिसाइड कर लिया अब कि मैंने उधार में सामान ख़रीदना है। ठीक है, तो उधार में सामान ख़रीदने के लिए रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि क्या आप कैपेबल हो क्रेडिट पे सामान ख़रीदने के लिए, क्या आप रिटर्न कर सकते हैं मेरे को वापस। ये ना हो कि मैंने आपको उधार में सामान दे दिया पर आप में कैपेबिलिटी या नहीं, आप मुझे वापस रिटर्न कर सको वो प्रोडक्ट। तो क्रेडिट चेक क्या है? क्रेडिट चेक इज़ अ सॉर्ट ऑफ सर्च परफॉर्म्ड बाय द रिटेलर टू इवेल्युएट अ कस्टमर। रिटेलर सर्चिंग करता है कस्टमर को इवेल्युएट करने के लिए कि कस्टमर में कैपेबिलिटी है, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, कस्टमर ने प्रीवियस अगर कोई क्रेडिट लिया था क्या वो टाइमली उसने रिटर्न करा था जिससे भी उसने उधार में सामान खरीद रहा है। अगर वो टाइमली रिटर्न कर रहा है तो उसकी सिबिल स्कोर हाई होगा, विच मीन्स कि हम उसे क्रेडिट पर सामान दे सकते हैं। After credit check, a retailer is able to assess whether a customer can handle his or her money matters और फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के बाद क्रेडिट रिटेलर क्या करता है? चेक करता है कि वो मनी को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है और जो मनी वो शो कर रहा है वो उसी की है और वो रिटर्न कर पाएगा। अगर वो नहीं रिटर्न कर पाएगा तो गारंटियर कौन है? ठीक है, जिससे मैं अपना पैसा वापस ले सकूँ। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड फॉर क्रेडिट चेकिंग। क्रेडिट चेकिंग की नीड क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों है क्रेडिट चेकिंग करने के लिए? क्यों हम बिना किसी ऑथराइजेशन के क्रेडिट पे सामान दे सके? देयर इज़ द नीड फॉर क्रेडिट चेक एज इट हेल्प्स द रिटेलर टू असेस इफ़ अ कस्टमर इज़ क्रेडिट वर्दी। कस्टमर की क्रेडिट वर्दी को ही चेक करने के लिए हम क्रेडिट चेक करते हैं, क्योंकि विदाउट क्रेडिट चेक अगर हम क्रेडिट पर सामान बेचना शुरू कर दिया हमने तो वो कल को वो हाईली रिस्क होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा उसमें। रिटर्न होने की मनी रिटर्न होने की गारंटी बहुत ज़्यादा फ्यू है। तो फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिट चेक प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, इट इंश्योर दैट ईच पार्टी हैज द कैपेसिटी टू एंटर इन द ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट चेक में फर्स्टली दोनों पार्टी सेलर और बायर की कैपेबिलिटी देखी जाती है कि दोनों इस टर्म्स एंड कंडीशन में एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक सामान बेच रहा है, उसके पास प्रोडक्ट अपना खुद का है, और दूसरा सामान खरीद रहा है। और कस्टमर एनी टाइम व्हेन एवर द कस्टमर अप्लाई फॉर चेक, जब भी कस्टमर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो किसी भी टाइम रिटेलर क्रेडिट चेक कर सकता है उसके क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए, जिसमें स्कोर कार्ड चेक करेगा, उसके सिबिल स्कोर चेक करेगा। द क्रेडिट रिकॉर्ड इज़ बेसिकली एन अकाउंट ऑफ एनी टाइप ऑफ क्रेडिट ऑफ द कस्टमर गिवन द लास्ट 6 ईयर। बेसिकली लास्ट 6 ईयर में अगर कस्टमर ने कोई भी क्रेडिट पर सामान बाय करा है तो उसको मैं चेक करूँगा कि वो फेल तो नहीं हुआ था कोई क्रेडिट पे करने में, उसने टाइमली रिटर्न करा था या नहीं रिटर्न करा था। उसके बेसिस पर ही मैं डिसाइड करूँगा कि कितना मैं इसे क्रेडिट पर दे सकता हूँ। व्हेन अप्लाइंग फॉर क्रेडिट अ कस्टमर इज आस्क्ड बाय द लेंडर फॉर हिज कंसेंट टू चेक द कस्टमर क्रेडिट फाइल। जब भी कस्टमर क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है तो वो अपनी परमिशन देता है रिटेलर को कि वो उसकी क्रेडिट चेक को किसी भी टाइम में चेक कर सकता है, जिसमें उसका एड्रेस हो गया, उसकी प्रीवियस 6 ईयर की लोन हिस्ट्री होगी, ठीक है, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स होगी, एंड इवन उसके बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है, उसके इनकम सोर्स क्या है, फैमिली इनकम क्या है, कितना फ़ंड उसके पास पड़ा है, ये सारा कुछ हम चेक करते हैं बिफोर गिविंग द क्रेडिट टू द कस्टमर। तो ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्रेडिट चेक ऑन अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर।
प्रोसीजर क्या है क्रेडिट चेक का प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अब मुझे पता लग गया कि ये कस्टमर को मैं क्रेडिट पर सामान बेच सकता हूँ, तो मैं किस प्रोसीजर से क्रेडिट चेक करना शुरू करूँगा। सबसे पहले लीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। लीज ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या है, रिटेलर टू डू अ कंप्लीट क्रेडिट चेक ऑन अ कस्टमर दे विल नीड द कस्टमर परमिशन। सबसे पहले कस्टमर की परमिशन लेनी ज़रूरी होता है कि मैं उसके क्रेडिट चेक को देख सकूँगा, नहीं तो कस्टमर का कॉन्सेंट लेना है। सेकेंडली सिग्नेचर का, जो भी क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर कस्टमर की सिग्नेचर लेनी है और प्रॉपर्ली कस्टमर को वो रीड कराना है, सो दैट कस्टमर हैज रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन लिस्टेड एंड ऑल्सो एग्री विद देम, सो दैट कस्टमर को पहले ही पता हो अगर वो इस क्रेडिट चेक में डिक्लाइंड होता है या फेल्ड होता है तो हम उससे क्रेडिट पर सामान नहीं खरीदेंगे। ये चीज़ कस्टमर को पहले ही कह देनी है, सो दैट वो कैश पर सामान खरीद सके। एड्रेस, कस्टमर के एड्रेस को वेरीफाई करना है, कस्टमर से एड्रेस लिखवाना है क्रेडिट एग्रीमेंट पे, क्रेडिट लेटर पे, सो दैट कस्टमर के एड्रेस को वेरीफाई करना है। इन केस कस्टमर ने उधार में अब बहुत सारे कस्टमर मार्केट में आ रहे हैं, कोई भी न्यू कस्टमर आ गया वो करेगा क्रेडिट पर सामान कितना है, मैंने उसका एड्रेस वेरीफाई नहीं करा, कल का वो भाग गया तो मैं कहाँ से उससे मनी कलेक्ट करूँगा। एम्प्लॉयमेंट चेक करनी है कि वो एक ही जगह पर काफ़ी लंबे टाइम से वर्क कर रहा है, ये तो नहीं है वो हर कुछ टाइम बाद स्विच कर रहा है, जॉब चेंज कर रहा है, जिससे क्या है उसकी एम्प्लॉयमेंट वेरी करेगी, डिफरेंट करेगी, उसका जो अर्निंग स्टेटस है वो वेरी करेगा। हो सकता है उसने जब क्रेडिट लिया उसके पास अच्छी जॉब थी बट बाद में वो जॉब चलेगी तो वो कहाँ से पे करेगा, तो ये चीज़ भी हम इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट कैसे गेट करनी है। कस्टमर प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज के लिए कस्टमर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रिटेलर असेस द इन्फॉर्मेशन एंड मेक अ रिपोर्ट। रिटेलर उस इन्फॉर्मेशन को असेस करता है और एक रिपोर्ट बनाता है। एंड डायरेक्टली कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करके कस्टमर को क्रेडिट रिपोर्ट फॉलो करते हैं। बेसिकली जो हमने प्रीवियस नीड्स में जो पॉइंट डिस्कस करे वो सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक रिपोर्ट रेडी कर दी जाती है, जिसकी बेसिस पे हम उसे क्रेडिट रिपोर्ट कह देते हैं और कस्टमर को वो रिपोर्ट देते हैं। कस्टमर्स को उधार में सामान देने से पहले वो रिपोर्ट हम चेक करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है देन ही हम कस्टमर को उधार में सामान देंगे। अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उस केस में हम बहुत फ्यू रेयर टू रेयर केस है जिसमें हम कस्टमर को उधार में सामान खरीद सकते हैं। इधर हम कुछ गारंटियाँ रखेंगे उस केस में, देन ही हम उनसे उधार में सामान खरीद देंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू फॉलो बिफोर ग्रांटिंग ए क्रेडिट। क्रेडिट ग्रांट करने के लिए कस्टमर को क्रेडिट देने से पहले हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। वेरियस स्टेप्स हैं जो नीड्स में हमने डिस्कस करा, उसके बाद एड्रेस वेरीफाई करना है, एम्प्लॉयमेंट चेक करनी, तो इसमें कुछ और पॉइंट है। क्रिएट क्रेडिट पॉलिसी क्रिएट करना जिसमें पेमेंट पॉलिसी से होंगी, एक्सपेक्टेशन क्या होंगी कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे कस्टमर को, कब कब उसे इंस्टॉलमेंट करनी है, उसकी बिल डेट क्या होगी, ये सब कुछ मेंशन होगा। कस्टमर मस्ट कंप्लीट द क्रेडिट एप्लीकेशन। कस्टमर को क्रेडिट एप्लीकेशन फुलफिल कंप्लीट करनी होगी, जो भी डिटेल उससे आस्क की आ रही है उसे वो मेंशन करनी होगी। और थर्डली कस्टमर से रेफरेंसेस आस्क करनी है। इन केस कस्टमर मेरा फ़ोन नहीं कॉल नहीं पिक कर रहा या कस्टमर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसमें कस्टमर के रेफरेंस की हेल्प से मैं कस्टमर के पास पहुंच सकूं, तो जेन्युइन रेफरेंस कस्टमर से लेना है। नेक्स्ट है रन क्रेडिट चेक। जो क्रेडिट चेक हमने देखा उसको रन करेंगे, पेमेंट मॉड्यूल, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ हम चेक करेंगे। क्रेडिट चेक को करने के बाद रिक्वेस्ट पर्सनल गारंटी फ्रॉम द कस्टमर। अगर लोन काफ़ी बड़ी अमाउंट का है तो कस्टमर से पर्सनल गारंटी भी रख लेनी, जैसे कि आप सुनते हो गोल्ड लोन हो गया, लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो उसमें हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी के पेपर अपने पास रख लेते हैं और उसके एवज में कस्टमर को लोन दे देते हैं उसका कुछ पार्ट। टेक सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो भी होगा वो कस्टमर को बता देना कितना % इंटरेस्ट पड़ेगा आपको और आपको वो पे करना पड़ेगा। और अगर कस्टमर इन बिटवीन ही मना कर देता है प्रोडक्ट, इन बिटवीन कस्टमर कह रहा है कि मैंने इंस्टॉलमेंट बनी थी 12 मंथ की, 12 मंथ में कंप्लीट करना था, उसने अपना क्रेडिट पूरी अमाउंट पे करनी थी बट वो 3 मंथ के बाद पे करने पड़ रहा है, तो 3 मंथ के बाद क्या उसे चार्जेस पड़ेंगे, क्या वो पे कर सकता है, क्या उसकी कंडीशंस होंगी, और सारा कुछ कस्टमर को डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेट क्रेडिट लिमिट एंड पेमेंट टर्म्स। क्रेडिट लिमिट और पेमेंट टर्म्स सेट कर देनी है। क्रेडिट लिमिट में कि कितनी अमाउंट तक मैं उसे क्रेडिट दे सकता हूँ ना। सपोज वो मेरे पास आया 1 लाख का क्रेडिट मांगने के लिए बट उसकी क्रेडिट चेक और क्रेडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं उसे 70,000 का ही लोन दे सकता हूँ, तो वो 70,000 जो है वो क्रेडिट लिमिट है। और पेमेंट टर्म्स में था कि कितनी इंस्टॉलमेंट में वो मेरे को अपना पूरी मनी पे करेगा और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, तो वो भी कस्टमर को डिफाइन कर देना है। तो यही थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन के, इनको रिवाइज कर लो। कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है मेरे को पूछ लेना। आगे हिंदी में नोट्स हैं
और साउथ इंडियन स्टूडेंट तो आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो।